गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? ये आवाज नहीं आया। थक गए हो तुम लोग? ओह, आज बहुत पढ़ाई करके आए हो तुम लोग। चलो, तो लास्ट लेक्चर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट किया था। तो आज पारी है आईयूपीएसी, जिसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा फॉर्मूला दिया रहेगा, उसका आईयूपीएस लिखने को आ सकता है, या तो नेम लिख के देगा, उसका फॉर्मूला बनाने को आएगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। तुम्हारे को मैंने सिखा चुका हूँ अनायनिक कैसा होता है और कटायनिक कैसा होता है कॉम्प्लेक्स, राइट, और न्यूट्रल कैसा होता है। तो बच्चा यहाँ पे अनायनिक के लिए हम चलेंगे। ये है यहाँ पे देखो P, L, M और N। ये जैसे तुम्हारे को आईयूपीएसी का रूल आता है ना, तो वही रूल को मैंने यहाँ पे देखो PLMN ऐसा लिख के दिया है, शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो पूरा रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। P का मतलब होता है पॉजिटिव, L मतलब लिगेंड होता है, और M का मतलब होता है मेटल। अब मेटल के नीचे मैंने रखा है ON, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है हमने P, और लास्ट है नेगेटिव। अब यहाँ पे मुझे बता सकते हो ये कॉम्प्लेक्स अगर मैं तुम्हारे से पूछूं तो ये कटायनिक है कि अनायनिक है? बता सकते हो मुझे? न्यूट्रल, कटायनिक, अनायनिक, भूल गए तुम लोग? अनायनिक है। अरे बाबा, इसको यहाँ से डिसोसिएट करो तो ये 2Na हो जाएगा, आया ना। इसके ऊपर क्या आएगा? चार्ज प्लस, फिर प्लस, यहाँ पे ये ब्रैकेट Zn, और यहाँ पे क्या होगा? Cl4, इस पे क्या आएगा? माइनस। अब इसका जो 2 है ना, वो उसके ऊपर डाल दो, 2 माइनस, क्या हो जाएगा? और यहाँ पे ये सिंगल है तो इस पे 1 डाल दो, 1 ही रहेगा। समझ गए ना? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। सिखाया है मैंने, आया ना, राइट। PVSB निकालना, फिर कॉम्प्लेक्स को पहचानना, कटायनिक, अनायनिक, और एक ट्रिक भी दिया था, अगर ये A है और ये B बोले तो ब्रैकेट में है, B तो हमेशा ब्रैकेट में ही रहेगा, आया ना, बीच में ही रहेगा। समझ रहे हो ना? आया ना। तो ये हो गया B वाला टाइप, और ये हो गया A। अब A से क्या होता है बच्चा? अनायनिक। देखा, अनायनिक, ठीक, समझ रहे हो ना? आया ना। तो ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक है। चलो इसी बात पे अब सेकंड वाला भी कॉम्प्लेक्स बताओ। क्या बात है, ये भी अनायनिक। इसको भी स्प्लिट करोगे तो क्या होगा? अनायनिक होगा, है ना। तो चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसका हमको आईयूपीएसी करना है। क्या करना है? आईयूपीएसी, राइट। यहाँ पे बच्चा ध्यान देना। अब मैं इसका नेमिंग लिखने से पहले तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 196 तो वो पेज भी दिखा देता हूँ तुम्हारे को, कहाँ पर है, समझ रहे हो ना? आया ना। ये देखो यहाँ पे, राइट, अनायनिक के यहाँ पे ये बॉक्स देख रहे हो तुम्हारे बुक में, देखो बीच में सेंटर में दिखेगा येलो बॉक्स, ये उसमें लिखा है ये एल्यूमिनियम, आया ना। तो मेटल, ये मेटल के नाम है, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, मैंगनीज है, प्लेटिनम है, आया ना। तो उसका आईयूपीएसी नेम खाली ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अनायनिक के लिए। किसके लिए? कटायनिक के केस में कहानी पुरानी चलेगी। जो पहले से तुमने पढ़ते आए हो ना मेटल का नाम, कॉपर तो कॉपर ही रहेगा, सिल्वर सिल्वर ही रहेगा, हाँ या ना, जिंक जिंक रहेगा, हाँ या ना, राइट। बट अगर अनायनिक रहा कॉम्प्लेक्स, तो अनायनिक के लिए याद रख लेना तुम्हें ये येलो बॉक्स को फॉलो करना है। किसके लिए? किसके लिए? अनायनिक में किसके लिए? मेटल के नाम बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, हाँ या ना। गोल्ड है तो एवरेट, हाँ या ना, राइट। ए औरत नहीं बाबा, राइट। वो बात अलग है कि औरत को गोल्ड बहुत पसंद होता है, आया ना, समझो ना। ए यू, अरे याद रखना, ये मैंगनीज है तो मैंगनेट, राइट। प्लेटिनम है तो क्या लिखोगे? प्लेटिनेट। क्रोमियम है तो क्रोमेट, क्यूप्रेट, फेरेट। देखो आयन के लिए क्या लिखा है? फेरेट। Fe बोले तो राइट, फेरेट, यस। और निकल है तो निकलेट, राइट। और जिंक है तो समझ रहे हो ना। अगर नॉर्मल नाम जो रहता अगर
तो हम क्या लिखते हैं, जिंक को जिंक लिखते हैं, निकल आयरन वही कॉपर ही लिखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना? बट अनायनिक कॉम्प्लेक्स में तुम्हें ये यूज करना है, येलो बॉक्स को। समझ में आया बच्चा, हाँ या ना? जो भी तुम्हारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से इतने ही मेटल आएंगे। एंट्रेंस में जाएंगे तो और भी चेंजेस दिखेंगे, और भी मेटल्स ऐड हो जाएंगे, बट बोर्ड वाइज काफी है। समझ रहे हो? उसके साथ साथ ये तो हो गई बात मेटल की। अब अगली बात है किसकी? ये है लिगेंड। क्या है बच्चा? लिगेंड। अब लिगेंड में भी ऐसा कुछ नाम चलेगा, बीआर रहेगा तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी नेम में क्या लिखेंगे बच्चा? क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो लिखेंगे। बट ब्रोमो के साथ ब्रोमाइडो भी दिखेगा। क्या दिखेगा? अगर एंट्रेंस में जाओगे ना तो ब्रोमो के जगह पे ब्रोमाइडो भी चलता है। क्लोरो, क्लोराइडो, आइडो, आयोडाइडो। साइसियन देखो साइनाइड दिखेगा तो साइनो बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? साइनो। तो हम साइनो के लिए क्या यूज करेंगे? साइनाइडो। क्या यूज करेंगे? उसी तरह से सल्फेटो, नाइट्रेटो। देखो NO3 माइनस है, NO3 माइनस। अगर तुम्हें नाइट्राइट आया NO2, ध्यान देना, NO2 के लिए क्या है? नाइट्राइटो। क्या है बच्चा? नाइट्राइटो। उसमें भी फॉर O बॉन्डेड लिगेंड, O बॉन्डेड लिगेंड। और यहाँ पे देखो ये वाले लिगेंड पता है ना, नाइट्रो, नाइट्राइटो, थायोसाइनाइड, ये सब लिगेंड किसके हैं? एग्जांपल एम्बिडेंटेंट, एम्बिडेंटेंट लिगेंड। आया ना? सचिन ने सुना क्या? नो बॉल। याद आया? अरे बाबा सचिन ने सुना क्या? नो बॉल। याद आएगा? एसियन, साइनाइड और NO2, ये तीनों के तीनों लिगेंड किसके एग्जांपल हैं? एम्बिडेंट। दोनों के पास लोन पेयर होता है। समझ में आया ना? आया ना? तो ये याद रखना, क्या बोला मैंने? सचिन ने सुना नो बॉल। आया ना? राइट? या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, सचिन ने सुनाया नो बॉल की कहानी। आया ना? नो बॉल की कहानी। राइट? चलो तो यहाँ पे क्लियर है बच्चा? कोई डाउट? नो डाउट? राइट? चलो तो यहाँ पे देखो इस तरह से कार्बोनेटो आएगा CO3 के लिए, OH के लिए हाइड्रोक्सो आएगा। आया ना? वाटर के लिए देखो इंपॉर्टेंट है एक्वा। एक्वा अगर भूल जाओगे तो हम वाटर, याद आया ना? एक्वा, राइट? यस। तो याद आएगा तुम्हारे को वाटर के लिए क्या यूज होगा? एक्वा। चलो बच्चा, तो ये कहानी है, इसी कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ध्यान देना, शुरुआत हम पहले क्वेश्चन से करेंगे और इस रूल को फॉलो करेंगे, PLMN। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो सबसे पहले हम लिखेंगे P को, पॉजिटिव। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे लिगेंड और थर्ड नंबर पे लिखेंगे मेटल, और मेटल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बच्चा? चल, तो ये अनायनिक तो है, पता चल गया सभी को। तो सबसे पहले P Na क्या है बच्चा? Na। पर इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, ध्यान देना। यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पहले भी सिखा चुका हूं मैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये क्या है? फ्रांसिस। आया ना? लीना का रब से, और ये है बेटा बापू राजी। क्या मांगे? कन्या। राइट? सुंदर। राइट? बेटा मांगे कन्या, सुंदर बापू राजी। तो रूल के हिसाब से राइट, इसका वैल्यू फिक्स क्या होगा? 1। और इसका क्या होगा? क्लियर है ना बच्चा? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का फिक्स यहाँ पे हम वैल्यू क्या लेंगे? 1 लेंगे। और +2 किसके लेंगे? ग्रुप 2 के। और साथ में यहाँ पे फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, राइट? फिर उसके बाद OH भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? OH। राइट? हाँ या ना? राइट? सुना ना तुम लोगों ने? सुना ना? सुना कि नहीं? सुना। हाँ या ना? राइट? तो ये सब के चार्ज फिक्स रहेंगे क्या? -1। इसी तरह से NO2 आएगा, NO2 नो, वो भी क्या होगा? -1। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ,
और ये सब एग्जांपल किसके हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड का लिगेंड पता है ना बच्चा तुम्हारे को? आया ना? राइट, याद है ना? यहाँ पे बाइडेंटेड वाले ईएन लिख के आएगा, राइट, ओएक्स लिख के आएगा, आया ना? ये क्या है भाई? ऑक्सलेटो। क्या है? ऑक्सलेटो। और ये क्या है? इथिलीन डाई अमाइन, आया ना? अब इसका बच्चा क्या होगा? चार्ज। इसका चार्ज होगा, ध्यान में रखना, न्यूट्रल। क्या होगा? मतलब इसका चार्ज 0 होगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? CS2 NH2 और यहाँ पे भी क्या आएगा? NH2। और ऑक्सीलेटो पता है इसका चार्ज क्या होगा? -2। इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड हो O माइनस, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे भी लिख दो O माइनस। देखो 2 डोनर साइड है यहाँ पे और इसका चार्ज -2 होगा। ये एग्जांपल दोनों किसके हैं? ऑक्सीलेटो और इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड। किसके हैं? बाइडेंटेड लिगेंड, हाँ या ना? और एक आएगा तुम्हारे को, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चा, ये भी लिख देता हूं मैं। अम्मा को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? अम्मा को, अम्मा अमोनिया को पानी पिलाओ। क्या बोला मैंने? अम्मा को पानी पिलाओ। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है बच्चा? न्यूट्रल। इनका चार्ज क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? राइट, ये अम्मा को है, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल, हाँ या ना? सी भी कैपिटल है, ओ भी कैपिटल। और ये क्या है बच्चा? H2O। तो ये तीनों के तीनों क्या है? न्यूट्रल। क्या ये कलेक्शन सभी को समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात? चल तो बच्चा पहला क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं हम लोग। सब मैंने ऐड कर दिया, राइट? चलो तो अब यहाँ पे यस सोडियम, राइट? तो सबसे पहले P लिखेंगे। तो P कौन है भाई? P यही है ना? आया ना? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सोडियम। अब सोडियम कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? समझ रहे हो ना बात को? आया ना? तो हम लिखेंगे सोडियम, राइट? क्या लिखेंगे बच्चा? सोडियम। अब यहाँ पे और इसके बीच में दोनों अलग अलग है ना, एक कटायन है एक अनायन है, तो थोड़ा सा गैप रख देने का। पहले वाले का नामकरण हो गया। अब वो 2 है कि 3 है कि 4 है उससे कोई मतलब नहीं है। काउंटर आयन बाहर वाला वो नहीं लिखना है कि 2 है तो डाई सोडियम ट्राई सोडियम, ये इसमें कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन तब हम देखेंगे कि 2 है कि 3 है कि 4 है, हाँ या ना? तो हम यहाँ पे सोडियम लिखेंगे। फिर उसके बाद अब किसका नंबर है? L लिगेंड, आया ना? तो लिगेंड का है भाई इसमें? यही है ना? यही है ना लिगेंड? आया ना? यही है। तो कितना लिगेंड है? 4। अब ये दिखाना पड़ेगा कि वो 4 है कि वो 6 है। समझ रहे हो? हाँ या ना? और ये एक एग्जांपल होमोलैप्टिक है। क्या है? होमोलैप्टिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिगेंड एक जैसे ही है, आया ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देना, तो लिखेंगे हम टेट्रा, बट स्मॉलर लेटर। टेट्रा, क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरो। टेट्रा क्लोरो के बाद फिर नंबर किसका आता है? और मेटल क्या है? जिंक। और जिंक के लिए क्या लिखोगे? देखा था ना अभी येलो बॉक्स में। तो यहाँ पे इसके पास अभी इसमें स्पेस मत देना, बगल में ही लिख देना। क्या लिखोगे? जिंकेट। अब जिंकेट लिखने के बाद मेटल हो गया, उसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर। चलो कैलकुलेट करेंगे। Cl-4। Cl क्या है? अगर कैलकुलेटर में बेसिक के साथ जाता हूँ, कैलकुलेट करके देता हूँ। Na है ना? तो 2 इंटू क्या करेंगे? Na। फिर Na के बाद इसके बीच में क्या आएगा? प्लस जिंक को ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो X है, याद है? PV प्राइमरी बैलेंस। और 4 इंटू क्या करेंगे? Cl इज इक्वल टू व्हाट? नो चार्ज, तो 0 कंसीडर करेंगे। और यहीं पे इसका वैल्यू मैं बिठा देता हूँ डायरेक्ट। तो अभी सोडियम हमने देखा ना, +1 आता है और Cl क्या होता है? -1। यही है ना? यही है ना? ये देखो ये +1 हो गया और Cl क्या हो गया? -1। अब बताओ बच्चा, ये -4 हो गया और ये 2Na हो गया, आया ना? ये 2 + 2 हो गया, फिर प्लस जिंक
और ये क्या हो गया -4 इज इक्वल टू 0, तो -4 और +2, तो जिंक इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा -2 आएगा इज इक्वल टू 0, तो ये Zn उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब इसका इसमें मेटल के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो वो रोमन में लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट लगाया यहाँ पे मैंने और यहाँ पे क्या लिख दिया। क्या ये सभी को समझ में आया, हाँ या ना? इजी लगा, मजा आया? चलो एक काम करो, सेकंड वाला ट्राई करोगे, 1 मिनट का टाइम दूंगा। नहीं बोलना नहीं है, बस चुपचाप, जो आंसर करेगा तो पूरा आंसर करेगा। डन बच्चा? चलो सेकंड का आंसर कौन देना चाहेगा? दृष्टि बोलोगी? चलो अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, तो क्या लिखेंगे? अनायनिक है ना ये, तो पोटेशियम लिखेंगे। चलो पोटेशियम लिख दिया, फिर पोटेशियम के बाद लिखेंगे हेक्सासाइनो, तो 6 है ना, तो थोड़ा सा स्पेस दे दो। हेक्सा साइनो या साइनाइडो भी चलेगा, साइनो एंट्रेंस में देखने को मिलेगा ऐसा, तो साइनो साइनाइडो ऐसा गड़बड़ मत करना, डरने वाली कोई बात नहीं, दोनों चीज एक है। साइनो लिखो चाहे साइनो के बाद आयरन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? अनायनिक है, तो येलो येलो बॉक्स को देखो 196 पे फैरेट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? RR8 फैरेट। अब चलो इसका चार्ज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये क्या होगा? +4 हो जाएगा, ये है ना 1 है तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और ये -1 तो -6, तो +4 -6 -2 वो बदल जाएगा, क्या आएगा बच्चों? सभी को समझ में आया? हाँ या ना? तो ये हटा देता हूँ, ये तो कैलकुलेशन समझा ना सभी को, हाँ या ना बच्चों? यस और नो? इजी? हाँ, अनायनिक में यही करना है। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं, ये लो, 3rd एंड 4th ट्राई करो सभी, 3rd एंड 4th। डन? चलो कौन देना चाहेगा इसका आंसर? चलो रिया दीदी बोलेंगी, चलो दीदी बोलो। सोडियम हेक्साफ्लोरो। सोडियम, अरे आराम से अनायनिक है ना ये कॉम्प्लेक्स, ये अनायनिक है ना, डिसोसिएट करोगे, ए और बी वाला टाइप है, ये ए है और ये क्या है? बी, बी बीच में आया ना, ए बोले तो अनायनिक, तो क्या लिखेंगे बच्चा? सोडियम, फिर हेक्सा, वाह क्या बात है, एल्यूमिनेट, हेक्साफ्लोरो लिगेंड है ना, फिर उसके बाद मेटल एल्यूमिनियम को क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। तुम एक चीज देख रहे हो, ये राज की बात है, मेटल के अंदर तुम 8 देखोगे, हर एक मेटल में देखो ना, अभी फेरेट लिखे थे, Fe आयरन लिखे थे तो फेरेट, एल्यूमिनेट, उसके पहले जिंकेट, यस और नो? 8 ये अनायनिक में, ये याद रखना ना, ये राज की बात है। तो यहाँ पे इसका चार्ज क्या आएगा बच्चा? 3 आएगा, तो ये Na3 है और ये -6 होगा, तो +3 -6 मिलके -3 वो बगल में जाएगा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना? वेरी गुड बच्चा, शाबाश। चलो ये वाला आंसर कौन देना चाहेगा? फोर्थ, यस नुपुर बोलो। पोटेशियम, आराम से मुझे भी लिखने दो, पोटेशियम, ये क्या है? ट्राई है ना? हाँ ये ट्राई है, अरे वाह, C2O4, ए बच्चा यही है ना, ये देखो CC, C2 1 2 3 और 4,
C2O4। क्या ये ऑक्सलेटो क्या है? हाँ या ना? इसका चार्ज तो पता ही है, तो ट्राई ऑक्सलेटो आया ना, ट्राई ऑक्सलेटो। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा? एल्यूमिनेट। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे जरा कैलकुलेट +3। अरे वाह, चलो ये मैं करके दिखाता हूँ। 3 इंटू क्या होगा? K प्लस Al बराबर प्लस क्या होगा? 3 इंटू C2O4 इज इक्वल टू नो चार्ज 0। आया ना बच्चा? तो अब यहाँ पे K का वैल्यू क्या है? +1 है, और ऑक्सलेटो का क्या होता है? माइनस। ये देख रहे हो ना, ऑक्सलेटो चार्ज -2। क्या है बच्चा? -2 है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? -2 हो गया। आया ना? कैलकुलेट कर लो। +3 प्लस एल्यूमिनियम, फिर माइनस क्या होगा? 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या होगा बच्चा? -3 इज इक्वल टू 0। तो एल्यूमिनियम उस बगल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के बगल में क्या लिख देंगे? 3 चार्ज। आया ना? समझ में आया? अब यही तुम्हारे को क्वेश्चन दे देगा ये, और बोलेगा इसका फॉर्मूला बनाओ। तो फॉर्मूला बनाना रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि वो आनायनिक है कटायनिक है? तो उन्होंने क्या लिखा है? पोटेशियम लिखा है। तुम चुपचाप पहले क्या करोगे? पोटेशियम लिखोगे। अब पता है पोटेशियम क्या है? ग्रुप 1 का एलिमेंट या ग्रुप 2 का, तो सीधी बात वो कहाँ जाएगा? बाहर, राइट, काउंटर आयन के तौर पे आएगा। और इसमें मेटल कौन है? एल्यूमिनेट है। तो तुम एल्यूमिनियम लिख दोगे, हाँ या ना? और पोटेशियम यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखा है? ट्राई ऑक्सलेटो, तो C2O4 क्या लिख दोगे? और ट्राई का मतलब 3 हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें ये थर्ड नंबर से बैलेंस करना देखना पड़ेगा कि ये K कितना है। तो ये देखो, ये -3 है ना, तो -6 होगा ना। तो -6 अगर मैं 1 K रखूंगा तो क्या आएगा? -6 और +1 रखूंगा तो 5 आएगा। बट इसका ऑक्सीडेशन क्या है? 3 है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी सिखा रहा हूँ। ये पोटेशियम है, मैंने लिखा पोटेशियम, मुझे पता है एस ब्लॉक के मोस्टली कहाँ पे आएंगे? लेफ्ट साइड, है ना? पीरियोडिक टेबल में भी लेफ्ट पे इधर ही आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले, राइट? आया ना? एल्यूमिनियम मैंने रख दिया एज अ मेटल के तौर पे, और यहाँ पे ट्राई ऑक्सलेटो लिख दिया। तो ट्राई तो मैंने लिख दिया, बट ये 3 हो गया, तो 3 2 -6 हो गया। बट ये K क्या है? अभी एक ही है, तो -6 और +1 कितना होता है? 5। बट हमें चाहिए क्या? 3। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। चेंज, अगर मैं इसको 2 किया तो क्या होगा? ये -6 और ये +2 होगा तो क्या होगा? 4 होगा। नहीं चलेगा, हाँ या ना? नहीं चलेगा। तो इसको मैं 3 कर दूं। देखो 3, देखो ये फॉर्मूला यही है ना। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया जाता है। समझ में मेरी बात? सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चा। वाह क्या बात है, ये वाला एग्जांपल, ये 2 एग्जांपल है। हो गया बच्चा? डन? यस कंचना बोलो। यस, हाँ, सोडियम, सोडियम हेक्सा। अभी यहाँ पे सोडियम लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस देंगे, नाराज तो नहीं ना? हेक्सा क्या लिखेंगे? नाइट्रो भी लिखेंगे। चलो नाइट्रो लिखेंगे, NO2 है, हेक्सा नाइट्रो। फिर उसके बाद कोबाल्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, हाँ या ना?
कोबाल्टेट। 3 और यहाँ पे ये Na3 प्लस हाँ 3 और NO2 का -1 है -6, हाँ। तो -6 और +3 3 3, वो बगल में जाएगा 3। और एक राज की बात ध्यान दो, इसमें दूसरा भी राज की बात ऐड कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे सोडियम, सोडियम, ये भी नए बुक में ऐसा आया है, ओके। और ऐसा एंट्रेंस में भी देखने को मिलेगा, पुराने बुक में भी ऐसा था, हेक्सानाइट्रो। राइट राइट। अगर वही येलो बॉक्स में भी हमने देखा था, अगर N बॉन्डेड है मेटल के साथ तो हमें दिखाना पड़ेगा N के साथ अटैच्ड है। कौन? नहीं, NO2 क्या लिगेंड है ना, तो मेटल के साथ किसकी बॉन्डिंग हुई है? N की। हो सकता O की भी तो हो सकती है ना, तो O बॉन्डेड दिखाया था ना येलो, ब्लू बॉक्स में देखोगे तो आया ना, तो ब्लू बॉक्स में देखो ना, वहां पे दिया भी है, ये देखो यहाँ पे NO2 है तो नाइट्रो लिखा है फॉर N बॉन्डेड लिगेंड, हाँ या ना? देखो यहाँ पे देख रहे हो ना ये पॉइंट, यस और नो बच्चू? ये आ गया, हाँ ये NO2 है, राइट। तो नाइट्रो फॉर N बॉन्डेड लिगेंड, मतलब मेटल के साथ कौन जुड़ा है? N की बॉन्डिंग है ना कच? हाँ यार। और यहाँ पे O की, अगर O ने दिया है लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल को, तो यहाँ पे लिखा है नाइट्राइटो फॉर O बॉन्डेड लिगेंड। ये राज की बात थी, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? तो खैर आज राज होता तो वो भी बहुत खुश होता, राइट। तो खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मुलाकात होगा, है ना साहिल? सही बात है ना साहिल? हाँ, तो ये सोडियम और ये क्या होगा? हेक्सा नाइट्रो, राइट, हेक्सा नाइट्रो। फिर यहाँ पे लिखेंगे N, क्या लिखेंगे? राइट, N क्या लिखेंगे? क्योंकि N है तो N के साथ बॉन्डिंग है किसका? कोबाल्ट के साथ, तो N कोबाल्ट। क्या लिखोगे बच्चा? N कोबाल्ट। क्या लिखोगे? N कोबाल्ट, राइट, कोबाल्टेट, N कोबाल्टेट, अनायनिक है ना बच्चा? और यहाँ पे क्या लिख दो? राइट, तो सोडियम हेक्सानाइट्रो N कोबाल्टेट, राइट, ये भी चल सकता है, राइट, ये भी तुम्हें देखने को मिलेगा एग्जाम्पल। मेरी बात समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है ना बच्चा? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? नेक्स्ट। चलो ये बताओ मुझे। टेट्रासाइक्लोनिक्लेट। वाह क्या बात है अंशिका, आशिका। आशिका, हाँ यस आशिका। कोई बात नहीं, बात तो एक ही है ना, ठीक है ना? चलो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मेरे से, नाम लोगों का आज पता नहीं क्यों, ठीक है, सॉरी है बाबा, मैंने नाम गलत कर दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेट्रा साइनो, राइट, निकलेट। अच्छा ये बताओ, ये अनायनिक है कि कटायनिक है? नेगेटिव को देखो भाई, कॉम्प्लेक्स के ऊपर ना तो A दिया है ना तो C दिया है, सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स B दिया है और B के ऊपर ही मामला दिखा दिया है नेगेटिव, समझ रहे हो ना? राइट, तो ये बच्चा टेट्रासाइनो और क्या लिखेंगे? राइट, निकलेट, आया ना? राइट, और उसके बाद ये Cl-4 और ये क्या होगा? हाँ इसका भी मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। निकल प्लस 4 इंटू Cl इज इक्वल टू, इस बार 0 नहीं होगा, क्या होगा? -2 होगा। फिर यहाँ पे निकल प्लस 4 इंटू Cl का वैल्यू -1, समझ गए ना? तो यहाँ पे निकल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 -2 निकल, फिर -2 प्लस 4 इट बिकम्स +2 और यहाँ पे डाल दो, आया ना? समझ में आया? और हाँ लास्ट में, हाँ यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूलना मत, ऐसे चार्ज वाले में ये तो हो गया, और माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगा दोगे? आयन। क्या लगा दोगे यहाँ पे? आयन, भूलना मत, हाँ समझ रहे हो मेरी बात? ये सुनो बच्चा, ये हो गई कहानी किसकी? अनायनिक। पिक्चर अभी बाकी है। अब कटायनिक पे आते हैं। अब किस पे आते हैं? कटायनिक। पर उस पे आने से पहले तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 196 पे चले जाओ। राइट, 196 पे देखो, ये बॉक्स दिखेगा 196 पे तुम्हें, आया ना?
तो देखो अनायनिक का ये पहला बॉक्स और ये अनायंस मेटल का भी दूसरा बॉक्स। ये पहले में 3 एग्जांपल है, दूसरे में भी 3 है। हाँ या ना? चेक कर लो, कोई डाउट है क्या? हाँ या ना? देखो एग्जांपल में कोई डाउट है तो देख लो, वही है, समझ रहे हो ना? हाँ या ना? हाँ, आगे वाले में कटाई नहीं पर भी मजा आएगा एक, राइट? कोई डाउट बच्चा? आगे चलो, मैं देख लिया, राइट? चलो नेक्स्ट बच्चा, अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? कटायनिक, राइट? अनायनिक का काम तमाम कर दिया, चार्ज के साथ भी दिखा दिया, विदाउट चार्ज में भी उसको डिसोसिएट करके दिखा दिया, राइट? हाँ या ना? अब आते हैं कटायनिक। अब कटायनिक में याद रख लेना, मेटल में जो नॉर्मल नाम राज की बात को भूल जाना, किसमें? कटायनिक में राज की बात भूल जाना। राज की बात कहाँ पे याद रखोगे? राज की बात सिर्फ और सिर्फ अनायनिक, समझ रहे हो ना? हाँ या ना? कटायनिक में बिल्कुल भूल जाना। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? राइट? तो कटायनिक में जो नॉर्मल पहले से सुनते आ रहे हो नाम, किसका? कॉपर ही रहेगा, जिंक रहेगा। हाँ या ना? एल्यूमिनियम ही रहेगा। सही, बहुत हैप्पी हो रहे हो तू। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चा? बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया, राइट? बी और सी से क्या होता है? कटायनिक है। देखो बी बीच में ही है ना, सी कटायनिक हो गया। यस और नो? राइलेन, यहाँ पे ध्यान दो, इसको डिसोसिएट करते हैं, इसको डिसोसिएट आया ना? यहाँ पे डिसोसिएट किया मैंने इसको, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा आया, कैसा? इधर CO NH3 आया ना? 6। ये तो एक, इसके आगे कुछ नंबर है क्या? इसके आगे नहीं है ना? 0, तो मतलब 1 ही है ना? 1 ही कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे प्लस Cl कितना है? 3Cl है। हाँ या ना? तो बच्चा ये पहले आया, तो पहले वाले पे क्या लिखोगे? प्लस, है ना? राइट अर्पिता? हाँ या ना? और सेकंड वाले पे क्या लिखेंगे? माइनस। हाँ या ना? तो ये बताओ, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी उसके सर, इसका 3 नंबर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे +3। यस और नो? मतलब 3 प्लस करते हैं ना, ऐसा समझ जाओ ना? हाँ या ना? राइट? यहाँ पे 3 कर दो, 3 प्लस, राइट? और यहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ पे 1 रहने दो। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट को देखो, इसके ऊपर चार्ज क्या है? ऐसा ही प्लस है, तो +3 है, तो प्लस है तो मतलब पॉजिटिव है तो मतलब हाँ या ना? यस और नो बच्चा? समझ रहे हो ना? एलन, राइट? चलो, तो ये हटा रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो, अब इसका नेमिंग मैंने क्या बोला? इसमें मैंने बोला कि जो मेटल है ना, मेटल जो पहले से पढ़ के आ रहे हो, वही नाम रखना समझ के। अब इसमें 8 नहीं लगेगा, समझ रहे हो? 8 नहीं, ध्यान देना। चलो, तो भाई वही रूल को फॉलो करेंगे। कौन सा? PLMN। बट इस बार हमारे पास इस पिक्चर में P नहीं है। P है ही नहीं ना? P पहले है ना प्रथम? हाँ या ना? है ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे पहले लिगेंड आएगा, फिर लिगेंड के बाद क्या आएगा? मेटल, और फिर कौन किसका नंबर आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव। तो भाई कटायनिक में P नहीं रहेगा और अनायनिक में N नहीं रहेगा, राइट? समझ रहे हो ना बात को? हाँ या ना? तो ध्यान देना बच्चा। चलो, तो पहले लिगेंड को लिखेंगे, राइट? यहाँ पे पहले किसे लिखेंगे? कौन है लिगेंड? ये है ना, राइट? कितना है ये? 6। चलो लिख दो, हेक्सा 2 बार है यहाँ। इस वाले में डबल एम है, यह भी याद रख लेना। हेक्सा अमाइन, डबल एम, हेक्सा अमाइन, राइट? हेक्सा अमाइन। उसके बाद फिर किसका नंबर है? मेटल, तो पास में ही रहेगा कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद याद रखना बच्चा, राइट? अब इसका मेटल है ना, तो मेटल के साथ वही कहानी,
ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ये ध्यान दो यहाँ पे बच्चों क्या है, ये कहाँ पे लिखा था मैंने, अम्मा को पानी पिलाओ, न्यूट्रल है ना। वैसे भी पानी फ्री में रहता है, पता है ना, पानी पिलाते कोई भी आता है तो फ्री है ना, नो चार्ज नो पैसा, समझ आया ना, राइट। ये ध्यान देना, ठीक है बच्चा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया ना, तो Cl क्या हो गया, माइनस। कैसे कैलकुलेट होगा दिखा देता हूँ यहाँ पे, CO प्लस 6 इंटू अमोनिया, राइट, फिर प्लस वापस से प्लस 3 इंटू Cl इज इक्वल टू नो चार्ज। तो यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल है 0 और ये -1 है, तो सीधा सीधा CO क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो फिर CO के वो बगल में जाएगा तो क्या होगा बच्चा, CO के वो बगल में जाएगा तो +3। तो इसका चार्ज क्या आ गया, 3, ब्रैकेट में डाल दो रोमन में, हाँ या ना। और फिर लास्ट में क्या बचा है बच्चा, N बचा है, तो N बचा तो हम क्या लिखेंगे, Cl है तो वो 1 रहे चाहे 2 रहे, कितना भी रहने दो, बस नाम लिख देना, क्लोराइड क्या हो जाएगा, क्लोराइड। यहाँ पे क्लोरो मत लिख देना, यहाँ पे पूरा हलाइड को फिल करना, समझ में आया ना अंतरा, हाँ या ना। तो चलो सेकंड वाला ट्राई करो। एक मिनट, इसके ऊपर है ना, रुको, चलो चार्ज डालता हूँ, क्या डाल दिया, चार्ज +2। अधूरा था कहानी अधूरी थी, अब पूरी कर दिया मैंने, कटा ही नहीं कहना, चलो करके दिखाओ। सिल्वर लिखोगे कि सिल्वर ही लिखोगे ना, जो नाम सुनते, अरे जो सुनते आ रहे हो पहले से वही नाम लिखो। तो सिल्वर के लिए आनायनिक में आता है अर्जेंटेड, समझ रहे हो ना, क्या आता है अर्जेंटेड, बट जरूरत नहीं है, वो नहीं है तुम्हारे को, ठीक है राइट। तो क्या लिखेंगे, कोई अंतरा बताएगी, चलो बताओ, डाई अमाइन सिल्वर, राइट, 2 अच्छा 2 ना, चलो यहाँ पे 2, यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखना, ये क्लोराइड में मैं पहले बता रहा हूँ, ये 3 है ना, ये जैसे एक काम कर दो, ये थोड़ा सा ये जब हो गया नेमिंग तो इसमें थोड़ा सा स्पेस रख के अगला, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, राइट, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल जाते हैं बच्चा, थर्ड, वाह, ईएन का मतलब इथिलीन डाइअमाइन। चलो इसको मुझे एक्सप्लेन करने दो, ठीक है। ईएन में ना ऐसा है ना कहानी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इथिलीन डाइअमाइन आ चुका है, क्या आ चुका है, डाई। अब डाई ऑलरेडी इसमें नाम में है, तो हम इसमें ट्राई नहीं लिखेंगे कि ट्राई इथिलीन डाइअमाइन, ट्राई डाई वापस से रिपीट हो रहा है, नहीं चलेगा, समझ रहे हो। ऐसे वाले में कुछ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो रूल में आता है, तुम पढ़ोगे रूल में लिखा हुआ है, बट पी एलिमेंट से अपना काम इजी हो रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। बट अब ये डाई अगर आया तो फिर डाई के बाद वापस से यहाँ पे लिखोगे ट्राई इथिलीन डाइअमाइन तो नहीं चलेगा, तो याद रख लेना डाई रहेगा तो उसके लिए हम लिखेंगे 20, ध्यान में रखना, जो ऑलरेडी है। अगर मान लो ट्राई है, राइट, 3 के लिए मतलब समझ रहे हो ना, मतलब डाई होता है ना, डाई तो ऑलरेडी है, तो जैसे वो डाई के लिए अभी एक बार ऑलरेडी डाई है, राइट, तो उसमें अगर मान लो डाई आ गया तो हम 20 लिखेंगे, और अगर ट्राइस आ गया तो हम क्या लिखेंगे, 30, और अगर टेट्रा है तो हम लिखेंगे, मैं आगे का वर्ड बोलूंगा नहीं, टेट्रा, बस समझ रहे हो ना, ये क्लियर है ना। तो 2 के लिए हम 20 यूज करेंगे, समझ रहे हो ना, 2 बार के लिए, और 3 टाइम्स के लिए 30, और 4 टाइम्स के लिए आया ना, ध्यान में रखना बस। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब ये 3 है ना, यस, आया ना, ये ध्यान दो, ज्यादा हैप्पी मत हो, यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 30, क्योंकि ऑलरेडी इसमें देखो ये 30 है, पर इथिलीन ईएन में ऑलरेडी डाई आ चुका है, इसलिए हम ट्राई डाई नहीं यूज कर सकते, समझा कर, आया ना,
दीपेश, हाँ चलो ध्यान दो। तो ये ट्रिस हो गया और फिर ब्रैकेट में डाल दो ट्रिस लिख के, इथिलीन, इथिलीन डाई, इथिलीन डाई अमाइन। फिर उसके बाद मेटल का नंबर है वही P11, फिर इथिलीन हो गया ना ये ट्रिस, इथिलीन डाई अमाइन। फिर उसके बाद कोबाल्ट, वही पुराना नाम, कोई नया नहीं करना है, राइट? कोबाल्ट, हाँ ये कोबाल्ट लग रहा है ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट आया ना। फिर कोबाल्ट के बाद फिर क्या होगा? इथिलीन क्या होता है? न्यूट्रल है ना, जीरो। और ये Cl क्या होगा? -3। वो बगल में जाएगा तो +3। समझ गए ना? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। और फिर 3 के बाद वापस से थोड़ा सा स्पेस देके क्या लिखोगे? क्लोराइड। क्या ये बात उतर गई दिमाग में? सभी को समझा? चलो अब इस बार ये तो ये सब अभी तक मैं ना सब एग्जांपल दे रहा था मोनोडेंटेंट के, राइट? मोनोडेंटेंट वाले एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल डाइडेंटेंट। एक ऑक्सिलेटो भी आया था डाइडेंटेंट, जिसको बाइडेंटेंट बोलते हैं, हाँ या ना? डाई या बाई। अब यहाँ पे अभी तक जितने भी एग्जांपल कॉम्प्लेक्स का दिया, आनायनिक कटायनिक, सब क्या था? होमोलैक्टिक। क्या था? होमोलैक्टिक। अब इस बार है दो लिगेंड है, हेटेरोलैप्टिक। अब जब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 लिगेंड आ गए तो दोनों लिगेंड को कैसे प्लेस करोगे? कौन पहले कौन बाद में? ABCD EFGHI अल्फाबेटिकली अरेंज करो। मैंने हिंट दिया, ट्राई करो। चलो ट्राई करोगे? चलो पहले तो ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स आनायनिक है कि कटायनिक है? कटायनिक है भाई। इधर है ना B और C है ना, बस बात खत्म। कितना अच्छा अच्छा ट्रिक दिया हूँ, फटाफट चलो। पेंटा आएगा अमाइन। अमाइन में ए को देखो और एक्वा में ए को देखो तो ए टाई हो गया। पी को नहीं देखना है, पेंटा का पी नहीं देखना है। एक्वा अमाइन ए टाई हो गया। फिर ए के बाद क्या आता है? और ए और क्यू भी है वाटर में, क्यू, तो क्यू पीछे हो गया ना। अम्मी पहले पानी बाद में, समझ गए ना? अम्मी पहले वाटर बाद में, समझ गए ना? अरे भाई ये एक्वा है, इसके लिए क्या यूज करोगे? एक्वा। और इसके लिए ये टाई हो गया ना, एक ए, राइट? तो हम दूसरे लेटर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्यू आता है और यहाँ पे एम आता है, तो एम जीत जाएगा पहले, समझ गए ना? तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? कौन बोलना चाहेगा? सृष्टि बोलेंगी, चलो बोलो। पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, एक्वा, पेंटा अमाइन, एक्वा, फिर उसके बाद एक्वा सिंगल है, कुछ नहीं है, एक ही है, तो एक्वा, कोबाल्ट, एक्वा, कोबाल्ट आया ना, फिर एक मिनट, कोबाल्ट के बाद वाटर न्यूट्रल, अमोनिया न्यूट्रल, आई -3, तो वो बगल में जाएगा 0, पता है ना इसका चार्ज 0 + 0 5 to 0, फिर प्लस लिख के प्लस, हाँ ये नहीं कि इक्वल के वो बगल में है, वो पहले ही है, समझ हो ना? फिर -3 वो बगल में जाएगा तो +3, और +3 लिख के फिर क्या लगाओगे बच्चा? आयोडाइड, आया ना? आया ना? समझ में आया? यस और नो बच्चा, सभी को समझ में आया? चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन है ना अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में फरवरी 2023 में पूछा हुआ है, ये एमसीक्यूज में था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का है? 1 मार्क। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग आईयूपीएसी ने ये तुम्हें दिया और ऑप्शन में ये ABCD दिया है। चलो इसको देख के बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। मैं तो बेटर बोलूंगा कि इसको पढ़ के मस्त बनाओ, स्क्वायर ब्रैकेट देखो, तुम्हें आइडिया आएगा तभी आएगा, नहीं तो ऐसा डायरेक्टली सोचोगे ना तो आंसर रॉन्ग आएगा, समझ रहे हो ना? लिख के करो। पहले क्या करोगे? मैंने हिंट दिया था स्टार्टिंग में, ब्रैकेट लगा दो, राइट? हाँ या ना? ब्रैकेट लगाओ, फिर देखो, अरे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम मतलब Pt, हाँ या ना? टेट्रा अमाइन है तो यहाँ पे डाइब्रोमो, तो ये डाइब्रोमो भी है और पेंटा टेट्रा अमाइन भी है,
मतलब ये होमोलैप्टिक नहीं है, हेटेरोलैप्टिक, दो लिगेंड है। तो टेट्रामाइन डाल दो। क्या आया नुपुर? सी। हाँ नुपुर, क्या बात है, मुझे तो लग रहा है वही राइट आंसर है। वेरी गुड। टेट्रामाइन मतलब 4 और डाइब्रोमो मतलब Br में लिख दो 2 बार, हाँ या ना, Br2, यस और नो। और प्लेटिनम, और उसके बाद 4 है ना, तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे ब्रोमाइड है ना, यहाँ पे देखो ना 4 के बाद ब्रोमाइड। अब बताओ ये अमोनिया तो न्यूट्रल हुआ, Br का चार्ज -2 हुआ, हाँ या ना, और ये Br -1, तो -2 -1 मिलके -3 हो रहा है, तो बेटर है ट्वाइस कर दो, -2 -4, वो बगल गया +4। आंसर जो तुमने बोला है बच्चा बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर कौन सा है? हाँ, 1 मार्क आ गया तुम्हारे बस पॉकेट में। समझ रहे हो ना ट्रिक, समझ रहे हो ना ट्रिक को फॉलो करो बस। PLMN क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये रहा तुम्हारे सामने। ये आई थिंक मैंने लिखा नहीं है, ये भी बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जुलाई 2022 या 2022 का ही लग रहा है मुझे, देख लो जुलाई में पूछा हुआ है, क्रॉस चेक कर लेंगे बाद में, पर ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 और 23 में देखो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज मिल रहे हैं। 1 मार्क है। सी है, देखो वही स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, आया ना, बोल रहा है सोडियम हेक्सासाइनो, राइट, फेरेट, तो फेरेट मतलब Fe है, मेटल, सोडियम पहले ही आगे बाहर, आया ना, और उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, हेक्सा है ना, हेक्सासाइनो, तो Cn लिख के यहाँ पे 6 लगा दो, आया ना, राइट। अब अच्छा, अब ये 1 हो रहा है और ये -6 हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, इसे 3 करना है ना, तो Na कितना कर दूं? 3। इसका फॉर्मूला कौन सा है? Na3Fe। समझ में आया सभी को? हाँ या ना? कोई डाउट है बच्चा यहाँ तक? नो डाउट, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यस और नो? चलो नेक्स्ट। अब बच्चा यहाँ पे जो एग्जांपल देख रहे हो ना, हाँ या ना, तो ये देखो कटायनिक के राइट एग्जाम्पल है, यहाँ पे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसमें। बाइडेंडेंट में थायोसाइनाइड है, थायोसाइनेटो बोलेंगे, हाँ या ना, तो ये जरा एक बार देख लो 1 मिनट में, कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो, राइट। ये न्यूट्रल वाले एग्जाम्पल देख रहे हो, न्यूट्रल वाला भी देख लो जिसमें कोई चार्ज नहीं है, हाँ या ना, तो देखो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 है वहां पे, CO का क्या होता है, न्यूट्रल होता है, देखो ना ये लास्ट वाला बी वाला लास्ट में, यहाँ पे भी देखो नाइट्रो या अमोनिया भी है, तो ट्राइअमाइन, ट्राइनाइट्रो, कोबाल्ट और 3 चार्ज रखा हुआ, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके एग्जांपल है न्यूट्रल, हाँ देख लो न्यूट्रल भी है, तो ये कराने की जरूरत नहीं, इजी है, न्यूट्रल में वही कटायनिक फॉर्मेट में ही जाओगे। न्यूट्रल वाले में भी किसको यूज करोगे? कटायनिक, जो पहले से मेटल का नाम सुनते आ रहे हो ना, देखो ना वही लिखा है ना, कोबाल्ट आयरन, खाली अनायनिक में ही 8 लगेगा, किसमें लगेगा 8, किसके साथ? मेटल के साथ। क्या ये बात सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट, अच्छे से लिख लोगे ना, आया ना। चलो नेक्स्ट बच्चा, क्या है ये, क्या है? सुना होगा तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, IUPAC सुना, तो वो IUPAC तो ऑर्गेनिक में था, तो आज हमने IUPAC किया किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ या ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती जितनी भी बोले तो कम है, समझ रहे हो ना, हाँ या ना सुजल, समझ रहे हो, राइट। अब यहाँ पे आइसोमर है, तो अब इसका मतलब ये भी ऑर्गेनिक में भी ऐसे कुछ पढ़े आइसोमेरिज्म, जिसमें 2 पार्ट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, समझ रहे हो ना, आया ना। स्टीरियो में भी तुमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल GI और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, याद आया कुछ? ऐसी कहानी यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है, ऐसी ही कहानी यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है, ध्यान देना बच्चा। तो आइसोमर बोले तो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 197, ध्यान देना, स्टीरियो आइसोमर, राइट। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर, 2 पार्ट होता है ना स्ट्रक्चरल, आया ना, तो ये पार्ट भी हम पढ़ेंगे, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेंट। कोऑर्डिनेशन में ऐसा 4 कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है? लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेंट।
वहाँ पे चेन पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन ऐसा कुछ दिया है ना, पर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है स्ट्रक्चर। हाँ, बट स्टीरियो में आओगे तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मिलेगा। ज्योमेट्रिकल मतलब जीआई। ज्योमेट्रिकल क्या आता है उसमें? ज्योमेट्रिकल में क्या आता है? हाँ, अच्छा, बॉन्ड लेंथ। अच्छा ठीक है, चलो कुछ करीब में हो तुम। क्या आता है जीआई मतलब क्या? जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर ना, आया ना, डायस्टेरियोमर्स भी बोला गया है इसको। तो कैसे, कौन सा एग्जांपल कोई बता सकता है? नजर के सामने जिगर के पास, ट्रांस एंड ट्रांस एंड, हाँ यार याद आ गया तुम्हारे को, ट्रांस एंड सीस। याद है कुछ ऐसा एग्जांपल हमने किया था, आया ना? खैर ये देखो बच्चा, ये CS3 आया ना, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे Cl राइट, और यहाँ पे भी Cl राइट। तो ये Cl आइडेंटिकल पेयर है, मिथाइल भी आइडेंटिकल पेयर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। और यहाँ पे ही अगर मैंने यहाँ पे ले लिया CC राइट, और यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? Cl। क्या हो गया बच्चा? Cl राइट। तो ये दोनों आइडेंटिकल पेयर, इसको ले लो, एक साइड दोनों है वैसे तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? करीब है, आया ना? इसको हम क्या बोलते हैं? सीस, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रांस, आया ना? राइट। अगर ये Cl को अगर कंसीडर करेंगे तो राइट, तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल पेयर कहाँ पर है? सेम साइड। ये अपोजिट और वो सेम, इसलिए तो नजर के सामने जिगर के पास, आया ना? तो इसमें भाई जीआई एग्जिबिट होता है किसमें? डबल बॉन्ड। किसमें? क्योंकि इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, घूमेगा नहीं, टूट जाएगा अगर घुमाना चाहोगे। और रिंग में भी होता है। किसमें होता है? रिंग राइट। रिंग में भी क्या होता है? अरे भाई ट्रायंगल ले लो ना, उसमें भी अगर तुम करना चाहोगे, आया ना? राइट। तो ये क्या होगा? इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ध्यान में रखना। जीआई रिंग में भी एग्जिबिट करता है, ठीक है ना? और भी इसमें है, जैसे कि ये इस कार्बन पे दोनों के दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल। ये और ये नॉट इक्वल। बट जैसे ही अगर मैंने यहाँ पे CC कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? CC कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CS3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CS3, यहाँ पे लिख दिया CS3, यहाँ पे लिख दिया H। पर ये और ये दोनों क्या हो गया? इक्वल। तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, नॉट इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हो ना? आया ना? इसमें और भी कहानी है। खैर, तो ये पता चला जीआई। याद आया तुम्हारे को? और ऑप्टिकल आइसोमर तो हमने एसडी में पढ़ा है बच्चा, बताओ क्या होता है? राइट, यस, PPL, आया ना? PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डेक्स्ट्रो एंड लिवो रोटेटेड, राइट, राइट हैंड साइड एंड याद आया बच्चा? मिरर इमेज, आया ना? नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज, आया ना? ऑप्टिकली क्या होगा? वो कंपाउंड एक्टिव, याद आया? चलो, तो वही कहानी है, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, राइट? तो बचा ये पेज नंबर 198 अगर देखोगे, राइट? चलो, तो मैं पहले ना देखो टेट्राहेड्रल वाले में तो सीज और ट्रांस एग्जिबिट नहीं करता है। टेट्राहेड्रल में किसकी बात कर रहा हूं मैं? टेट्राहेड्रल, हाँ या ना? राइट, किसमें एग्जिबिट करेगा? क्योंकि टेट्राहेड्रल sp3 होता है ना, तो सिंगल बॉन्डेड होगा ना सब। डबल बॉन्ड किसमें आएगा? sp2 बोले तो अल्कीन के अंदर आएगा, इसलिए वहां पे सिस ट्रांस दिखा, या तो रिंग के अंदर दिखेगा। इसमें दिखेगा रिंग, राइट? तो टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक एंगल क्या होगा? सेम होगा, 109 डिग्री 28। याद है ना तुम्हारे को? अरे भाई टेट्राहेड्रल याद है ना? आया ना? यहाँ पे एंगल 100 क्या होगा? 9 डिग्री 28 सब जगह पे। इसमें एग्जिबिट सीज और ट्रांस नहीं करता है, राइट? इसमें ऑप्टिकल चलता है, काइरल कार्बन, काइरल। चलो, तो बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, हम यहाँ पे लेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूले के साथ खेलेंगे हम। यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, किसके साथ खेलेंगे? एक फॉर्मूले के साथ, समझ लो मेरी बात? तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर क्या ले रहा हूं मैं? स्क्वायर प्लेनर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चा?
क्लोज हो। वापस से बोलो, पहले sp3 नहीं आएगा, पहले वो ऑक्टाहेड्रल होता है D2। D2 आ गया तो मतलब कहानी खत्म। D2 यस, वेरी गुड दीपेश। DSP क्या होता है? DSP स्क्वायर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री DSP, समझे क्या? राइट, तो चलो स्क्वायर प्लेनर का डायग्राम दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये देखो, ऐसा ऐसा कैसा? ए बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। चलो चलो बच्चा ध्यान देना यहाँ पे। ए बच्चा, ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेटल है, यहाँ से एक लाइन, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से। ध्यान देना, यहाँ पे भी मैंने मेटल ले लिया, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। ये स्क्वायर प्लेट ध्यान में रखना, समझ में आया? हाँ या ना? अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे क्या लिगेंड, ये भी क्या है? लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी वही है, वही है, वही है, वही 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 वही। हाँ या ना? लिगेंड, राइट। ध्यान देना, ये स्क्वायर प्लेनर है बच्चा, ध्यान देना। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, जिसमें ये सीजो ट्रांस में ना एक आता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ, ये ग्रुप नॉट इक्वल होना चाहिए दोनों बाजू में। अगर एक बाजू में इक्वल हो गया तो फिर वो जीआई एग्जिबिट नहीं करता है। और एक साथ में आता है एरियल डिस्टेंस। क्या आता है? एरियल डिस्टेंस। तो ये CL एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। और ये CL क्या यहाँ पर है। तो ये एक डिस्टेंस हो गया और एक डिस्टेंस ये हो गया। ये एक A ले लो और इसको एक B बना दो, तो ये A और B का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है कि नॉट इक्वल होगा? दिस इज एरियल डिस्टेंस। GI क्लियर है ना? एरियल डिस्टेंस में A और B दोनों डिस्टेंस नॉट इक्वल, ये भी होना चाहिए। तीन चीजें होते हैं, समझ में आया? तो बच्चा अब मुझे बताओ, ए यहाँ पे इसको नंबर दे देता हूँ ना, 1 लिगेंड तो है, बट इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। तो बच्चा नजर के सामने, ये 1 के सामने कौन है? 3। 1 के सामने 3 है, और ये 2 के सामने कौन है? अपोजिट में डायगोनली देखो, राइट। 1 के सामने 3 है और ये 2 के सामने 4 है। स्वयं को ज्यादा ही हैप्पी हो रहे हैं। हाँ, राइट, 2 and 4। बच्चा अगर ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये एंगल बता सकते हो क्या होगा? अपोजिट। अरे वाह दीदी, क्या बात है, 180 डिग्री। क्या हो गया? 180 डिग्री। ये अपोजिट है ना, आधा आधा, राइट ना? 180 डिग्री, हाँ या ना? अब एक काम करो, ये 180 डिग्री तो ये अपोजिट हो गया बच्चों, हाँ या ना? राइट। अब यहाँ पे 1 2 1 4 1 2 1 4 अगल बगल 90 ना, हाँ या ना? 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे 90 डिग्री, यस और नो, राइट। और उसी तरह से 3 4 3 2, आया ना? जो नंबर लेना है ले लो। 3 2, राइट। 2 3 3 2 लिखने से अच्छा 2 3 लिख देता हूँ। 3 2 ही रहने दो, चलो 3 2, और यहाँ पे 3 4। तो ये देखो, मैं सिंपल बताता हूँ तुम्हारे को, ध्यान में रखना। अपोजिट को देखो, बात खत्म। जो अपोजिट है वो ट्रांस है, जो अगल बगल है वो नजर के सामने, जिगर के पास, आया ना? राइट, क्लियर है ना? वाह क्या बात है।
चलो तो ये क्लियर हुआ। अब चलो, अब मैं अगला एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ बच्चा, राइट? ये रब कर दूं मैं? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके, यस बच्चा ध्यान देना। यहाँ पे रब कर दूं मैं? रब कर दूं मैं? चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो ध्यान दो, ध्यान दो। ए यहाँ पे बच्चा ये क्लियर हो गया, राइट? अब बच्चों ध्यान देना, चलो ध्यान दो बच्चा। ए बच्चों यहाँ पे देखो, मेरे पास एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मेटल के साथ लिगेंड कितने हैं यहाँ पे? स्क्वायर प्लेनर को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेटल के साथ लिगेंड कितने आएंगे? 4 आएंगे। स्क्वायर प्लेनर में कितना आएगा? 4 ही आएगा, राइट? ध्यान में रखना बच्चा, राइट? मेटल के साथ लिगेंड 4 आएगा। DsP2, DsP2, ठीक है ना? DsP2। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है, राइट? बेटर है मेटल हटा देता हूं, मेटल की जगह पे नाम लिख देता हूं मेटल का, CO ले लूं मैं, चलेगा ना? एक एग्जांपल CO ले लिया, कोबाल्ट। और यहाँ पे भी इसको हटा के मैंने क्या लिख दिया? वही कोबाल्ट। आया ना? राइट बच्चा, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे एक मेटल के साथ चारों लिगेंड अगर एक जैसा रहा, और यहाँ पे प्लस माइनस, ध्यान में रखना बच्चा, राइट? मेटल के साथ चारों लिगेंड एक जैसे। एग्जांपल के तौर पे मेटल के जगह पे मैंने CO ले लिया, मेटल के जगह पे मैंने क्या ले लिया? CO, राइट? और CO के साथ लिगेंड मैंने Cl ले लिया 4, प्लस माइनस जो भी है 4। चलो कटाई को चाहे आनाई को जो भी है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बच्चा यहाँ पे Cl लिखा, यहाँ पे भी Cl लिखा, यहाँ पे भी Cl लिखा, यहाँ पे भी Cl लिखा। क्या इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है? अरे भाई साइड वाला भी CCl है, Cl अपोजिट में भी Cl ही है, तो ये GI एग्जिबिट करेगा? नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग GI, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्फिज्म, तो ये एग्जिबिट करेगा? नहीं। समझ रहे हो? हाँ या ना? चलो ये हो गया पहला एग्जांपल। अब एक काम करते हैं, सेकंड एग्जांपल में आते हैं। बच्चों ये मेटल है, राइट? और इस बार, और इसको फॉर्मूला देता हूँ ना मेटल के साथ, यहाँ पे ये L है ना, लिगेंड एक जैसे थे ना, तो बेटर यहाँ पे A4 देता हूँ। नाम क्या देता हूँ? A4। क्या दिया मैंने? A4। तो इसमें A4 मतलब एक जैसा ही लिगेंड, चारों के चारों। समझ रहे हो ना? नहीं हुआ। चलो अब इस बार मेटल के साथ मैं A3 करता हूं, और A3 के साथ क्या करता हूं? B। अब इसका एग्जांपल मतलब कोबाल्ट ले लो, A3 मतलब Cl3 ले लो, और एक क्या ले लो? Br ले लो, राइट? 3 Cl है और एक Br है,
तो मतलब इस वाले में एक क्या कर दो, बी आर ऐड कर दो, सीएल सीएल, चाहे इसको इधर रखो चाहे उधर रखो, पॉसिबल है क्या जी? नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ध्यान देना बच्चा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो थर्ड लेता हूं। थर्ड वही कहानी, मेटल A2 B2, क्या लिया मैंने? A2 B2, राइट? आया ना? मेटल के साथ A2 B2 लिया, B2 लिया, क्या लिया? B2 लिया, राइट? हाँ बेटा, बहुत हंसी आ रहा है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, ओके? चलो तो बच्चा बोले तो A2 B2 क्लियर है ना? चलो तो यहाँ पे मेटल के साथ मैंने क्या लिया? कोबाल्ट। मेटल के जगह पे क्या नाम लिया? कोबाल्ट। मेटल कोबाल्ट है। और A2 के जगह पे Cl2 आया ना, राइट? और यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? Br आया ना? यही लिया ना मैंने, राइट? ये एग्जांपल लिया, ध्यान रखना। अब इसमें क्या करो, ये देखो ये देखो, यहाँ पे Br लिख दो, राइट? देखो ना CO है, मेटल A2 B2, राइट? Br। अब एक काम करते हैं, ये वाले में CO वही रहने देते हैं, Cl भी वही रहने दो, ये वाला आया ना? और ये Cl जो है ना, ये Cl, ये देख रहे हो ना? इसको नीचे लेके आओ, राइट? जब Cl नीचे आया तो इसका Br कहाँ चला जाएगा? और ये Br कहाँ पे रहेगा? कहीं पे भी अरेंज कर दो। अब बताओ सीजो ट्रांस इसमें एग्जिबिट हो रहा है? हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं? देखो ना, Br अपोजिट, और ये Br पास पास, नजर के सामने के पास, आया ना बच्चा? क्लियर हुआ? तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और इसको हम क्या बोलेंगे? समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट गया तुम्हारे दिमाग में? आया ना सीजो ट्रांस? तो यहाँ पे किस फॉर्मूले में फॉर्म हुआ? A2 B2। इसी तरह से फोर्थ वाला एग्जांपल याद रख लेना। अगर मैंने मेटल लिया और A2 लिखा और B2 को स्प्लिट किया BC, तो ये भी देगा Gi। कितना Gi? एक ये, तो एक एक मिलके 2, इसका Gi कितना हुआ? 2। तो अगर मैंने मान लो एक आइडेंटिकल पेयर काफी है ना सीजो ट्रांस पहचानने के लिए? जरूरी नहीं है ना कि दोनों आइडेंटिकल पेयर हो, हाँ या ना? ये वाला फॉर्म हुआ, सभी को समझ में आया, राइट? अगर मैं यहाँ पे एक Br को बदल दूं, एक Br को इधर बदल दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? Cl कर दिया, I कर दिया। क्या ना दिया मैंने? I। यहाँ पे कौन आई? आई कळलं काय? आई, राइट? और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया? आई। तो मेटल की जगह पे कोबाल्ट है, A2 क्या है? Cl2 है, B क्या है? Br है, और C क्या है? I। तो देखो यहाँ पे, अब ये बताओ एक आइडेंटिकल पेयर मतलब क्या है? काफी है। बताओ कौन किसको कंसीडर करोगे? Cl, वही ट्रांस, वही समझ गए ना? हाँ या ना? पता है ये तो बोर्ड वाइज है, थोड़ा एंट्रेंस में भी जाएंगे तो अपने एमसीक्यूज में देखो मॉड्यूल में एक क्वेश्चन मिलेगा, इसमें एक फिफ्थ भी आता है, राइट? मेटल के साथ A B C D, मेटल के साथ A B C D, चारों के चारों लिगेंड अलग अलग। एनीबॉडी कैन डांस। तो ये एनीबॉडी कैन डांस बोले तो कितने स्टेप में होगा? 3 स्टेप। इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 3। और इसके कितने बनेंगे? 2। A2 B2 के कितने बने? 2 बने ना? ये 2 ना इसके, तो ये देखो A2 B2 के 2 बनेंगे, A2 BC के भी 2 बनेंगे, ABCD एनीबॉडी कैन डांस के कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो ये अपने को ही मैंने ऐड कर दिया जानबूझ के, ताकि एमसीक्यूज करेंगे तो वहां पे ये एग्जांपल आ जाएगा, समझ रहे हो ना? ओल्ड वाले बुक में था ये एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, अब नए वाले बुक में ये एग्जांपल नहीं है, तो नए के हिसाब से बस ये काफी है। कितना? एक ये और एक ये दिखा देता हूँ, मैं भी दिखा देता हूँ, हाँ या ना? राइट? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को बच्चा? नो डाउट? यस। चलो ये देखो कहाँ गया? ओह वाओ, क्या एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देख रहे हो? प्लैटिनम, और यहाँ पे क्या दिया है? अमोनिया और वाटर और Cl2 दिया है,
राइट। यहाँ पे ये देखो ना, ये वाला एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहा है बच्चा, ये प्लेटिनम के साथ अमोनिया है। यहाँ पे देखो पेज नंबर 198, यहाँ पे भी अमोनिया है और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी क्या है, Cl है, राइट। ये देखो Cl Cl आइडेंटिकल पेयर है, मतलब एक साइड में है, हाँ या ना। ये सीज है, क्या है, सीज। ये अमोनिया को इधर उठा के रख दो और Cl उधर ले जा दो, राइट। देखो ना एग्जांपल ट्रांस दिख रहा है, बट इसमें एक मस्त देखो A2B2 है, A2BC वाला टाइप दिया है, देख रहे हो ना 198 पे, A2B2 A2BC, राइट। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे, ये क्वेश्चन आ भी चुका, मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान देना ये वाले पॉइंट में। यहाँ पे ये क्या लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा है here the cis isomer is more soluble in what water। देखो cis और ट्रांस के दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है और यूजेस भी अलग है, तो बोलता है cis, ये cis आइसोमर प्लैटिनम के साथ क्या है, 2 अमोनिया है और 2 Cl है, हाँ या ना, राइट। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला वही है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ A2B2, तो प्लैटिनम, तो यहाँ पे प्लैटिनम के साथ 2 अमोनिया 2 Cl है, A2B2। तो यहाँ पे क्या है, here the cis isomer is, this cis isomer is what, more soluble in water than what, trans isomer। कौन soluble है ज्यादा, cis, किसके कंपेयर में, ट्रांस। फिर लिखा है the cis isomer named cis platin, ये क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट आंसर्स में, cis platin, राइट। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, cis platin is an what, anti-cancer drug, anti-cancer drug, and while trans isomer is what, क्या बोलोगे उसको, क्या बोलोगे, फिजियोलॉजिकल, हाँ या ना, राइट, इनएक्टिव। क्या है ये, क्या है, यस और नो बच्चा, यस और नो, ये इनएक्टिव। तो यहाँ पे लिखेंगे the cis isomer is what, polar with non-zero dipole moment, and trans isomer has what, zero dipole moment as a result of what, 2 opposite। तो मतलब यहाँ पे cis क्या है तुम्हारा, पोलर है, और ट्रांस क्या है, नॉन पोलर। समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में रखना यार, समझ गए हो, हाँ या ना, क्लियर है बच्चा, यस और नो, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा ये टाइप का सिस और ट्रांस, A2B2, और एक एग्जांपल इन्होंने लिया है यहाँ पे अमोनिया वाटर और Cl2, मतलब A2BC। तो यहाँ तक मैं आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा, और कहानी अगले लेक्चर में इसी कहानी को लिगेंड 4 के साथ खेले हमने, अगले लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल के साथ खेलेंगे, 6 लिगेंड के साथ। तब तक के लिए तुम लोग पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान देते रहो और हेल्थ पे भी ध्यान दो, क्योंकि आजकल तुम लोग को ज़्यादा ही पढ़ाई करने लगे हो, तो और भी ज़्यादा पढ़ाई करो। और पता है लाइव मैच चालू हो चुका है, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, आया ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो प्रे करो प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, दिल से दुआ दो कि इंडिया जीते। राइट, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन बच्चा, बाय।